माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमारे सुबह के पूरे काम हो गए। और आप लोगों को तो पता है ना कि 3:30 बजे से आँख खुल जाती है और इतनी जल्दी जल्दी अपने काम भी हो जाते हैं। ये भी गए ऑफिस और बच्चों का नाश्ता है, खाना खिला करके ऊपर छत में इन लोगों को बैठा दिए हैं पढ़ने के लिए। अपनी दादी के पास बैठ करके तो धूप में आनंद ले रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं पास में 2-3 दीदी जी लोगों से भिक्षा भी मांग लेते हैं और मिल भी लेते हैं। इसीलिए थोड़ी रेडी हो रहे हैं। सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं स्किन में लगाए थे, लेकिन ठंडियों में ना अगर न लगाओ ना तो एकदम से शरीर फटी फटी सी हो जाती है। लेकिन इस समय इतनी तेज हवा चलती है, लेकिन 2-2.5 घंटे के लिए तो निकलना ही पड़ता है। गर्मी में तो कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन सर्दियों में तो ज़रूरी है लगाना। बहुत मेकअप भी कर लिए, अब हम निकल रहे हैं जल्दी। बच्चों की ना काफ़ी आवाज़ें आ रही थी ऊपर से, तो हम सोच रहे थे अमरूद काट करके दे देते हैं, तो थोड़ी देर ना इसी अमरूद में बिजी रहेंगे और दादी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। तो अमरूद हमने काट लिया, इसमें हम डाल देते हैं काला नमक। और वैसे भी ना इस सीज़न में अमरूद ज़रूर खाना चाहिए, पेट के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और धूप में बैठ करके खाइए। शाम को कभी भी कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों को दे दी हैं, तो ये यहाँ खा रहे हैं। वो लोग हम ना दीदी जी के यहाँ खा रहे हैं काजू कतरी, एक से एक आइटम खाते हैं। हम पास में ही है ना दीदी जी, एकदम से यही मतलब जहाँ हम लोगों का मकान है, 2-3 मकान छोड़ करके दीदी जी का मकान है। तो हम लोग ना अक्सर आते जाते रहते हैं। हमने यहाँ से भिक्षा ले लिया, अब चल रहे हैं घर के लिए। तो जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई ना, सासू माँ ने क्या तोड़ करके रखा था, यानी तोड़ी नहीं थी, सामने एक भैया जी रहते उन्हीं से तोड़वाई थी सेब और छोटे छोटे टमाटर। और छत में क्या कर रही हैं, उड़द की दाल ना इन्होंने सुबह ही भिगो दिया था। तो यहाँ हमसे कह रहे हैं इसको मसल दो अच्छे से फूली नहीं थी, फिर भी कह रहे हैं चलो धुल करके कुछ ना कुछ बनाते हैं। और अभी क्या बनाना है तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं। और यहाँ ना सुबह इन्होंने डिब्बे धुल करके रखा था, तो कह रहे हैं इसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दो। तो यही सब काम रहते और पूरा दिन ऐसे ही काम रहते हैं। इस समय ना तो इनकी फुल तैयारी चल रही है इलाहाबाद की। तो वहीं के लिए जितने डिब्बे हैं, गत्ते हैं, सब बाहर निकालना। एक एक डिब्बे में दाल है, आटा, सिंघाड़े का आटा पीस करके सब ऐसे रख, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है और बहुत से ऐसे आइटम हैं। और हर डिब्बे में ना तो पर्ची लिख करके चिपका लेती हैं, क्योंकि ठंडी वहाँ काफ़ी पड़ती है 15-20 दिन। तो इनको ना कोई परेशानी नहीं होती। हर डिब्बे में अगर लिखा रहता है ना तो आराम से निकाल निकाल करके अपना बनाती खाती रहती हैं। और सासू माँ रहती, हमारी चाची जी रहती हैं, चाचा जी रहते हैं, पापा जी रहते हैं, यानी 5-6 लोग वहाँ मेले में रहते हैं। जब आप लोगों को तो पता है ना, कई वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जब मेले में जाते हैं वहाँ गंगा स्नान करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिब्बे सब पोंछ करके रख दिया। और डेली की ऐसे ही तैयारी होती है, लेकिन अब ना फाइनल तैयारी हो गई है इनकी। हमने पूरे डिब्बे सब ऐसे ही पैक करके रख दिया। तो इधर हेलो गाइस, ये देखिए मेरा स्लीपर है। ये देखिए गाइस, गोविंद आप भी अपने लिए बुक कर दो, ठीक है? आज कर दूँ। अच्छे हैं स्लीपर, बहुत अच्छे और हैं। कृष्णा के देखा ना तो मनु ने तुरंत अपने लिए स्लीपर बुक किया। और जबकि अभी 2-3 स्लीपर पड़े हुए, देखिए कैसे पहनने के लिए सही है ना, क्यों मनु? और कैसे स्लीपर पहने हुए हैं ये भी सही थे। ये देखिए गाइस मेरे नहीं अभी टूटे हैं, मनु चल रहे हैं। और गोविंद के देखिए, गोविंद अपने देखिए, क्योंकि ना ठंडियों में ना ये पत्थर ना इतना गलता है कि बिना स्लीपर के हम लोग ना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। गर्मी में ना हम लोग नहीं पहनते, लेकिन ठंडी में पहनना बहुत ज़रूरी है, क्यों गोविंद? नहीं तुरंत सर्दी लग जाती है अगर ऐसे रहो तो। जाइए बेटा, कोचिंग जाओ जल्दी। और हम जा रहे हैं उड़द की दाल पीसने सिल में। सासू माँ के लिए बनाना है बड़े, और वो भी हाथ से पो करके बड़े, इसीलिए सिल में हम लोगों को दाल पीसना है। अगर मिक्सर में पीसेंगे ना तो वो दाल गीली हो जाएगी। अब ये दाल की डलिया लेकर के ना हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे ही सिल है तो वहीं पीसेंगे। और हमारी भतीजियाँ हैं, कमेंट करती हैं कि वो आप कभी आराम नहीं करते हो? तो गर्मी हो या सर्दी हम कभी भी आराम नहीं करते हैं, पूरा दिन ऐसे ही नीचे ऊपर हम करते रहते हैं। सो गाइज ऐसे पीसी जाती है उड़द की दाल सिल में। और सिल को हमने बिछा लिया, उसमें ना उड़द की दाल ऐसे रख लिए हैं, कटोरी में पानी रख लिए हैं।
थोड़ी थोड़ी पानी डालते जा रहे हैं और दाल पीसते जा रहे हैं। और सच बताए ना, मायके से ये वाला काम हमने कभी नहीं किया था। हमारे यहाँ ना तो नाउन आती है पीसने के लिए, लेकिन देखते थे कि उड़द की दाल ऐसे पीसी जाती है और ये वाली दाल ना बहुत ही टाइट रहती है। और सासू माँ क्या बना रहे हैं, तो यहाँ बनाने जा रहे हैं पेड़े। अभी सासू माँ ना मायके गई थी, यानी हमारा मायका सासू माँ का मायका एक ही है। तो बिट्टू की मम्मी ना खोआ बना करके दी थी, तो हमसे कह रही पेड़े बना लो। हमने कहा आप तब तक खोआ ऐसे शक्कर डाल करके रेडी करिए, तब तक हम दाल पीस लेते हैं। और इधर ना हमारी नंदरानी लग गई हैं फेंट करके बड़े बना रही हैं। और देखिए इधर ना बड़े में गुच्चा किया जाता है और तभी बड़ा डाला जाता है। और हमको भी ना कहीं जाना था, ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो हम सोच रहे हैं निकल लेते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि चली जाओ, लेकिन अभी ना हमको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जितना दाल पीसे है ना उतनी ही दाल चिटक चिटक करके पूरी साड़ी में, स्टॉल में, हर जगह उड़द की दाल लग गई है। दाल पीस करके आ गए और थोड़ी थोड़ी ना हाथों में जलन हो रही है। लेकिन ये सिल की पीसी हुई दाल के अगर बड़े बनते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और चटनी भी हमने सिल में ही पीसा है, तो सासू माँ कह रही हैं कि बहुत ही मतलब मज़े आ जाएंगे चटनी और बड़े खाने में। और अभी ना वो खोआ को औट रही, हमसे कह रहे पेड़ा बना दो। हमने रख दीजिए, कह रहे पेड़ा कैसे बनेंगे। हमने कहा बस औरते रहिए, जैसे थोड़ी सी पानी में डालिए। पानी में डालने से ना अगर गुलेली बनने लगे तो समझ जाए कि अब पेड़े बन जाएंगे। तो वही उनको बता के हमने कहा हमको भी ज़्यादा पेड़ा बनाने के ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बड़ी वाली दीदी बना लेती, भाभी लोग अक्सर बना करके देती हैं, और हमको ना जो चीज़ें नहीं आती। सो गाइस, सासू माँ के पेड़े बनवाने के बाद ना हम आ गए हैं रानी के यहाँ। और रानी भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही है। और बच्चे ना टीवी ऑन किए हुए थे, तो रानी कह रही काफ़ी समय बाद दीदी आए हो। तो हमने कहा कहाँ टाइम मिलता है, और इस समय ना तो भिक्षा का टाइम चल रहा है। और रानी भी माता रानी के कैलेंडर लाती है, तो अपने कॉलोनी में ना 20-25 लोगों से ये भी मांग लेती है। और ये भिक्षा मांगना ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें जितना भी अपने अंदर का गुरूर रहता है सब मिट जाता है। फिर रानी अपने जीजा जी के लिए ना चाय बनाना शुरू कर दी। हम कह रहे अभी चाय मत बनाओ, 3 बजे कौन चाय पिएगा। वो ना 5 बजे चाय पीते हैं। अच्छा क्या हो रहे हैं, चाय बन अब सुबह 5 बजे का आती है, हमको चाय बना पिया हो। 5 बजे कोई बात है, 6 बजे ना वो मंजन करे ना उल्ला। अच्छा तेरे बर्तन मांज, झाड़ू पोछा कर, तो करते 7 बजे। हाँ, तो आपको चाय नहीं मिलती है? नहीं बनाती, बड़ी बेटा से झगड़ा करने वाली रानी की अम्मा इनका जी। पता ही मांगना पीना गरम दाल की सेहत का है तुम्हारी। देखो बेटिया, एक माई चाहिए दूसर माई रानी कह रही है सासू माँ की तरह मुझे डांटती रहती है, कहती एक सासू माँ मेरी चली गई, दूसरी सासू माँ मेरी आ गई। रानी लेट जगते हो क्या? खैरिया बहुरिया का बताओ जब कह रही अम्मा जी की रानी बहुत सोती है। नहीं रानी ज्यादा सोते हो क्या? सुबह जल्दी जग जाया करो। अम्मा जी गुस्सा न करिए, रानी महारानियों के ना रानी महारानियों के ना ऐसे काम होते हैं। जो रानियां होती है ना वो जल्दी नहीं जगती है थोड़ा, लेकिन हमारी रानी बहू है वो बहुत जल्दी जगती है। विधायक भैया की बड़ी वाली बहू ना, तो अरे मैं भी जग जाती हूँ, इनको टाइम देखना नहीं आता है। आएंगी 4 बजे तो बताएंगी 6 बजे। अच्छा झूठ न बोलो, मैं लोगों के झगड़े के समझौता करती हूँ। रानी ना हमारी ना बड़ी लोलारी बहन है। अरे ये काम बिल्कुल नहीं करती थी, पेड़ पौधे लगाती थी। अगर जब भी ना इसकी बाहर की बागवानी दिखाएंगे, आते ही ना हमने देखा इतने फूल फूले हुए हैं, बागवानी बहुत अच्छी। अच्छा बाग में है। अच्छा मजे आ गए अम्मा जी की बात सुन करके। कैसे बोल रही हो बता दो। रानी कह रही है विदेशों तक व्हाट इज योर नेम, इनसे पूछेंगे विदेश में। हम विदेश तो ऐसे कराइए, हम आज इनको दिखा दीजिए। जाएंगी विदेश, वीडियो द्वारा ना आप पहुंच जाएंगी विदेश। गुस्सा ना किया करिए। ये गाइस कितने साल की होंगी प्लीज आप कमेंट में बताइएगा इनको, ठीक है? अरे कितने साल की है बताइए। भैया इनका 80 years old है, 80 साल ओल्ड। और आप स्वेटर क्यों नहीं पहनती पहले बताइए। ऊपर स्वेटर और आपको ठंडी लग जाएगी ना, तो बेचारी का काम कौन करेगा बताइए। ऊपर ये स्वेटर पहनती हैं, जुराब पहनती हैं। जुराब कहाँ गया? कहाँ जुराब? मजे आ गए बात करके ना, इतनी हंसी गई आज ना। हम सुबह से हंसे नहीं थे, रानी के यहाँ से आ करके ना खूब हंस लिए। जीजा जी कह रहे होंगे कि दोनों बहनें पागल हो गई हैं हंस के, कितना बातें करती हैं। सही बात है।
अम्मा जी आपको चाय पिलाया जाएगा, चाय बन गई, ठीक है। खूब अम्मा जी आप मजेदार है, रानी को खूब हंसाती होंगी जब भी आ जाती होंगी ना। इतना कि 250 ग्राम खून निकलता है। ये भी आ जाती है। रानी कुछ ना निकालो, अभी भी खाना खा करके आए हैं। नहीं हाँ पिलानी चाहिए कभी। मैं तो चाय पी रही यार, मेडली आ गई पीने। हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि रुचि का फ़ोन आया रानी के पास कि मौसी हम आ रहे हैं। तो रानी ने बताया कि जीजी भी यहाँ आई हुई हैं। तो हमने सोचा अब रुचि आ रही तो 5-10 मिनट रुक लेते हैं, मिल करके ही जाते हैं। और रुचि कुछ लेकर के आई थी, रुचि ना लड्डू लेकर के आई थी। और अभी लड्डू के विषय में आप लोगों से बता रहे हैं। पहले देख लेते हैं रानी के यहाँ की बागवानी, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो रानी हमको बाहर तक भेजने आई। अब हम लोग निकल लिए हैं। और हम लड्डू की बात बताएं, हमारी तीसरे नंबर वाली भाभी ने यानी प्रीति ज्योति की मम्मी ने भेजा था, क्योंकि उनके पोते का ना बर्थडे था। तो बर्थडे की खुशी में ना 1.25 मन के लड्डू चढ़े हुए थे बजरंगबली में। और ये देसी घी के लड्डू हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं यानी प्रसाद रूप में। तो ये देखिए लड्डू गाइज, आप लोग भी खाइए और हम भी टेस्ट कर रहे हैं। हमको ना ये वाले लड्डू बहुत पसंद हैं। तो हम मीना से बोल रहे हैं लो मीना लड्डू खाओ। तो यहाँ बैठ करके हम खा रहे हैं लड्डू। और इसके बाद बच्चों के लिए कुछ लेकर के आए हैं, मोमोज लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की पार्टी अलग चल रही है। बच्चे जल्दी लड्डू खाने वाले कहाँ हैं। जब भी कभी बाहर जाओ ना तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले करके आना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल रास्ता देखते रहते हैं। अच्छा ये आएंगे ऑफिस से तो डेली इनका रास्ता नहीं देखेंगे, अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारा रास्ता ज़रूर देखेंगे कि माँ कहीं गई है और हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ले करके आएंगी। अब बच्चों का कुछ होता है ना, जितना माँ से लगाव होता है उतना पापा लोगों से नहीं होता है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो एक ममता की मूरत होती है। हमारी सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि हमारी भाभी रजनी खंड में रहती है और वो भिक्षा देना चाहती हैं। माता रानी के मंदिर का पता क्या है? तो श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ माता रानी के मंदिर का नाम है। तेलीबाग में बाल विकास स्कूल के पास है, भटिया चूना के मंडी के पास है। आप तेलीबाग में किसी से पूछ सकते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी।